तो चलो बच्चों देखते हैं किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है और ये क्वेश्चन आई थिंक 2020 का क्वेश्चन है। 2020 का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, कुछ क्वेश्चन बाहर के हैं, है ना, जो उसी पैटर्न पे आ सकते हैं एग्जाम में। तो सारे क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है। देखो एक सवाल है कि सेक 2 थीटा और टेन 2 थीटा। अब अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है मुझे तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए उसी को हम देखते हैं। मान के चलो अगर मैं यहाँ जीरो ले लूँ तो सारी चीज़ें जीरो होंगी तो मज़ा नहीं आएगा, ऑप्शन भी मज़ा नहीं आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो मत लो। अब उसके बाद 15 लिया करो, 15 या 30। अगर मैं 15 ले लूँ यहाँ पर मान के चलो, तो अगर मैं 15 ले लूँगा तो क्या होगा, देखो ऑप्शन के अंदर ये हो गया 15 आपका, है ना। जैसे ही मैं यहाँ पे 15 लेता हूँ आपका, तो ये क्या हो गया 30 हो गया। थीटा की वैल्यू मैंने 15 ले लिया तो 15 टू जा 30 हो जाएगा। बट ऑप्शन भी तलाश करने का, ऑप्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है लेने से। तो ऑप्शन में देखो अगर मैं 15 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पहला वाला देख लो चलो, तो ये हो जाएगा आपका 30, है ना। पाई बाय 4 का मतलब कितना होता है, 45 होता है। 45 में से थीटा गया यानी कि 30, 15 माइनस कर दिए, थीटा की वैल्यू हमने 15 लिया, तो जैसे ही माइनस किया ये बन गया 30। और ये देखो ये भी 15 लिया तो 15 टू जा 30, ये भी 30 बन जा रहा है। नहीं, ऑप्शन सेम हो जा रहा है, और ऑप्शन अगर सेम हो जाएगा तो सॉल्व करने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, फिर प्रॉब्लम कर देगा। तो ऐसा वैल्यू माइंड में सोचने का जिसकी वैल्यू पुट करने के बाद अपने को ऑप्शन से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 30 देखो, अगर मैं 30 ले लेता हूँ, ये सब फटाफट दिमाग में हो जाएगा, एक बार अगर आपको प्रैक्टिस हुआ रहेगा ना तो फटाफट हो जाएगा। अगर मैं 30 ले लूँ तो ये 60 बन जाएगा। अब देखो ऑप्शन में कोई सेम हो रहेगा है, ये 30 टू 60, ये 60 बन रहा है, और ये कितना बन जा रहा है 45, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाला देख लो, ये कितना बन रहा है 30 अगर लिए तो हम लोग, ये बन जा रहा है 60, 10 60 हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये कितना बन जा रहा है, निकला तो 15 बन गया, ये कितना आ गया 15, ये 15 आ गया, ठीक है। और ये कितना, ये भी 15 है ना, 15 है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ कॉट है, 60 भले से आ रहा है बट 10 और कॉट है तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, इस थीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर देते 30, क्लियर हो गया। थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे, 30 पुट कर दो। अब थीटा की वैल्यू 30 पुट कर दूंगा तो सेक क्या हो जाएगा हमारा, ये सेक हो जाएगा 30 टू जा 60 हो जाएगा, सेक 60 हो गया, ठीक है। और 10 कितना हो जाएगा, 10 भी 60 हो जाएगा, 10 भी 60 हो गया क्योंकि थीटा की जगह पे आपने क्या रख दिया, 30 पुट कर दिया। यहाँ पे 30 पुट किया तो यहाँ पे भी हर जगह थीटा जहाँ पे 30 पुट कर दोगे। अब सेक 60 10 60 हो गया। अब वैल्यू तो पता ही होगा सभी को, है ना। सेक 60 कितना होता है आपको मालूम होगा, सेक 60 जो होता है हमारा 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। और 10 60 कितना होता है ये भी आपको मालूम होगा, 10 60 जो होता है हमारा √3 होता है, कितना होता है √3, क्लियर। तो हमको समझ में आया कि सॉल्यूशन हमारा जो आना चाहिए 2 माइनस √3 आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन में कई चीज़ें हमें याद होना चाहिए, जैसे कि ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू पुट देता है, तो डायरेक्ट वैल्यू अगर पुट करके पूछेगा आपसे क्या होगा आंसर, तो आपको अगर डायरेक्ट याद रहेगा तो लिख लोगे। तो 10 15 क्या होता है 2 माइनस √3। तो 10 15 कहाँ बन रहा है, देखो 10 15 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और कहीं बन रहा नहीं बन रहा है। यहाँ 10 60 बन रहा है, यहाँ पे कॉट 60 बन रहा है, यहाँ पे कॉट 15 बन रहा है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे एक और वैल्यू याद रख लो आप अगर चाहो तो, कॉट 15 की बात कर लूँ मैं, तो कॉट 15 बच्चों जो होता है यहाँ पे 2 प्लस √3 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कॉट 15 यही होता है। अब बोलोगे सर और कुछ बताओ इसमें, तो बस ये बातें याद रखो, दोनों जो मैंने बताया 10 15 और कॉट 15 की वैल्यू आपको याद रखना है, क्लियर हो गया। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं साइन की, साइन 15 कितना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साइन 15 जो होता है √3 -1 होता है अपॉन 2 √2 होता है, ठीक है। इसी तरह कॉस 15 जो होता है, कॉस 15 की जो वैल्यू होती है, कॉस 15 अगर पूछ दिया जाए आपसे तो कॉस 15 की वैल्यू याद रखो √3 + 1 अपॉन 2 √2 होगा। तो ये कुछ वैल्यूज आप याद रखो, हमेशा काम आएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। साइन 15 √3 - 1 अपॉन 2 √2, कॉस 15 = 2 √3 + 1 अपॉन 2 √2, क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री
अगर ए और बी क्या दिया है, सप्लीमेंट्री बोला है, यानी दोनों का सम 180 दिया है, हम लोग इस तरह बोल सकते हैं कि ए प्लस बी कितना है 180, इसका मतलब ये हो गया। क्लियर? अब ये दिया, सॉल्व करके अपने को आंसर लाना है। अगर ए की वैल्यू मैं यहाँ पे 90 ले लूँ तो कोई हर्ज है ना, और बी की वैल्यू भी 90 ले लो तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी 180 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ए प्लस बी 180 हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, अगर 90 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, sin 45 आएगा। तो पहला वाला आ गया sin 45, नहीं ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। दूसरा वाला भी आ जाएगा sin 45, ठीक है, दोनों साइन है। ओके, और अपने को मालूम कि भाई sin 45 कितना होगा बताओ मुझे। तो बोलोगे सर sin 45 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है, और किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2। डेनोमीटर सेम है तो 1 टाइम लिखा जाता है, ऊपर वाले को प्लस किया जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, डेनोमीटर जो नीचे वाला पार्ट है सेम है तो 1 टाइम लिखा गया, और ऊपर वाला प्लस है तो प्लस कर दिया, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 1। तो हमारा आंसर जो होगा सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहां पर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे मुझे उम्मीद है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों ही क्वेश्चन मैंने बता दिया था। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ सकता है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। 10(1) दिया, 10(2) दिया, 10(3) दिया, 1089। ये आखिरी वाला पार्ट इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जो दिया यहाँ पर 1089, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1090-1। ठीक है, 1090-1 आपने पहले पढ़ा ही होगा ना कि 10 जो होता है tan थीटा, है ना, tan थीटा जो निकालते थे हम लोग, ये 90 माइनस थीटा करके उसमें से 90 में से माइनस करोगे तो ये आता था। तो ये जो होता था tan थीटा जो होता है कॉट, इस तरह से देख लो ताकि आपको याद रहेगा। अगर मैं लिखता हूँ 1090 माइनस थीटा तो इक्वल टू होता था ये कॉट थीटा के, किसके इक्वल होता था, कॉट थीटा के, आपको पता ही होगा। वही फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे किया जो आप 11वीं में पढ़े हो। तो 10 माइनस जो माइनस करोगे आप यहाँ पे तो बन जाएगा कॉट 1, क्या बन जाएगा, कॉट 1 बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉट बन गया ना, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई डायरेक्ट। ओके, तो कॉट 1 बन गया। अब कॉट 1 किसके इक्वल होता है, कॉट 1 होता है इज इक्वल टू कॉट 1 किसके होता है, कॉट 1 इक्वल टू होता है 1/10 के, किसके इक्वल होता है 1/10 के। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया भाई, हमको ये समझ में आया कि 10 जो बन रहा है, ये 10 की वैल्यू क्या आ गई, 10 की वैल्यू ये बन गई भाई अपने को 1/10 बन गया। 1089 की वैल्यू जो है 1/10 बन गया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे भाई अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे जो है 1089 ये बन जाएगा कितना, 1089 बन गया 1/10। ठीक है, इससे पहले वाला 1088 क्या बनेगा, 2 कम है ना, 90 से 1 कम था, 1088 90 से 2 कम है तो बन जाएगा 1/10 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो रहेगा वो भी बन जाएगा। ठीक है, और ये बीच में डेडेस मैंने छोड़ दिया, और स्टार्ट वाला क्या दिया आपको देख लो, 10(1) दिया है और 10(2) दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 10(2) दिया है। क्लियर? अभी तो साफ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है ना, ये कैसे बना मैंने समझा दिया, ये क्लियर हो गया सभी को। ये वाला कट गया, पहला लास्ट वाला, ये वाला और ये वाला कट गया। ठीक है, क्या बचेगा लास्ट में 1, जब कट जाने के बाद सारी 1 आंसर आएगा हमारा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे cos 1 से लेके cos 179 तक गया है। ठीक है, अब ये भी वैसी क्वेश्चन है मगर इतना घाई मत करो, बीच में ना 10 की वैल्यू कहाँ पे आएगी, देखो 1 2 3 4 5 गया है, बीच में 10 cos की वैल्यू जो 90 आ जाएगी, यहाँ पे कहीं बीच में आएगा cos 90 आएगा। ठीक है, cos की वैल्यू जैसी 90 आ गई तो हो जाएगा वो 0, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, इधर वाला सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करो 0 से, 0 ही आएगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा C = 0। तो ध्यान रखना कभी भी cos का दे देगा तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखो कभी भी आ गया, बस आपको इतना याद रखना है, ए और बी, ए बी का सम अगर 360 है
ए और बी का सम 360 है, तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर साइन 10 है, यहाँ पे साइन 10 है, तो यहाँ पे जो होगा इससे पहले वाला 350 होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन 350 होगा। क्लियर, यहाँ पे जो साइन होगा 350 रहा होगा। तो साइन 10 और साइन 350 दोनों प्लस करके कितना बनता है, 360। तो जाहिर सी बात ये दोनों कैंसिल कर देंगे हम लोग, ये और ये गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कहीं जो रहा होगा साइन 50, साइन 340 रहा होगा। 40 और 20 कितना हो गया, 360। तो ये भी आप कैंसिल कर दो, उड़ा दो। तो सारी चीज़ें आप उड़ा दोगे बीच में से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सारी चीज़ें उड़ा दोगे, सबके जोड़ी बनेगी और सारी चीज़ें उड़ जाएगी बीच में से। सिर्फ आखिर वाला बच जाएगा, ये बचेगा, 360 बचेगा। ठीक है, वो किसी का जोड़ी तो नहीं बन रहा है। और साइन 360 कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए साइन 180 जो होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 360 जो होता है वो भी 0 होता है। ठीक है, साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 360 भी 0 होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, a इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो ये a हमारा जो राइट आंसर था। चलो बच्चों आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अपने को कैसे समझना है। तो मेरे बच्चों ये देखो, यहाँ पर साइन की पावर 6 दिया है, कॉस की पावर 6 दिया है और दिया है ये वैल्यू। अब करना है इसको सॉल्व। ठीक है, अब अगर मैं साइन की वैल्यू 0 रख लूँ तो कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। जहाँ भी साइन की वैल्यू 0 होगी, देखो ऑप्शन अलग अलग दिया है तो रखा जा सकता है। साइन 0 ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 कहीं भी रख दोगे साइन 0 की वजह से पूरा 0 बन जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका, बी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मसला हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला दिया है उसको देख लो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो साइन 5x प्लस साइन 3x दिया है। ठीक है, साइन 5 प्लस 3x, यानी ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, साइन वाला है। ठीक है, तो क्या बनता है, पहले 2 लिखोगे फिर प्लस कर दोगे। मैं पूरा एक डिटेल में बताऊंगा, अगला क्वेश्चन है हम लोग डायरेक्ट करेंगे। क्लियर, देखो साइन 5x है। अच्छा, फॉर्मूले याद रखो, पहले फॉर्मूला क्या दिया एक बार रिवाइज करा देता हूँ। साइन c प्लस साइन डी होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 c माइनस डी अपॉन 2 होता है। ठीक है, सेकंड वाला साइन c साइन डी जो होगा 2 c प्लस डी अपॉन 2 c माइनस डी अपॉन 2, याद रहे। ठीक है, साइन c साइन डी जब माइनस में रहेगा तो साइन यहाँ पे माइनस में हो गया, यहाँ प्लस था तो साइन यहाँ पे प्लस में रहेगा, ये याद रखिए आप। कॉस वाला याद रखो, कॉस सी कॉस डी, तो कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, जब कॉस वाला रहेगा तो सीक्वेंस पूरा कॉस का ही रहेगा। ठीक है, तो कॉस सी अपॉन डी हो गया, फिर सी माइनस डी अपॉन 2 हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसको अलग करके भी लिख सकते हो, इसको ऐसा लिखो 2 करके, है ना। तो 2 करके भी लिख सकते हो, c प्लस डी हो गया। देखो यहाँ पे माइनस था तो पहले माइनस ही ले लो लगे तो, है ना। तो मैं माइनस करके लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ साइन c माइनस डी अपॉन 2, और यहाँ पे लिख सकता हूँ c प्लस डी अपॉन 2। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई हर्ज नहीं लिखने में। ठीक है, बट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मैंने c माइनस डी कर दिया, d माइनस सी है तो c माइनस डी कर दिया। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट कैसे मैंने लिया, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूले पूरे के पूरे चारों फार्मूले मैंने बता दिया। जब सी कॉस रखोगे तो पूरा का पूरा कॉस रखना है, जब साइन रहेगा तो पूरा पूरा साइन रखना है। अब इसको सॉल्व, अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x 3x है ना। तो क्या आएगा, ये पहला वाला फार्मूला। तो पहला वाला फार्मूला आएगा तो लिखोगे 2 5 3, है ना। यहाँ पे c प्लस डी डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 5 3 8, 8x हो गया, क्या है साइन 8x डिवाइड बाई क्या लिखोगे 2। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके आगे देखो दूसरा कौन सा हो गया, ये लिखने के बाद सेकंड वाला जो लिखा c माइनस डी, कॉस है c माइनस डी, यानी कि 5 में से 3 गया, कितना आ गया 2, तो यहाँ पे आ गया 2x डिवाइड बाय 2 आ गया। क्लियर हो गया। नीचे लिख लो, नीचे वाला क्या करना है, अगला 2 लिखोगे, cos 5x, cos प्लस वाला है ये वाला, इसकी बात हो रही है, तो cos प्लस
c प्लस डी अपॉन 2 है, तो यहाँ लिखोगे c प्लस डी, 5 3 8 हो गया, कॉस जो है c प्लस डी 5 प्लस एक्स कितना हो गया 8x डिवाइड बाई 2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा c माइनस डी, क्या दिया यहाँ पे c माइनस डी अपॉन 2, c माइनस डी यानी 5 में से 3 गया 2x डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, आसानी से कट गया, काट दिया आपने। फिर ये दोनों सेम दिख रहा है, इन दोनों को कट कर दो, ठीक है। अब ये साइन अपॉन 10 ये दिख रहा है सेम, तो ये बन गया आपका, यहाँ पे कॉस था तो 10 8x अपॉन 2 हो गया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 10 जो आ गया 4x, तो 10 4x हमारा आंसर होगा। देखो आंसर कौन सा है 10 4x, ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आसानी से ये क्वेश्चन कर लोगे, जरा भी ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसी टाइप पे एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। और ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला रखा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो ये डायरेक्ट हम लोग करेंगे, प्लस करके हाफ कर देने का, पिछली बार बताया था ना प्लस करके हाफ कर देने का। तो cos 7 cos वाला वैल्यू देखो, cos क्या है ये है, ठीक है। तो पहला वाला क्या आएगा 2 लिखोगे सबसे पहले ऊपर, अब प्लस करके हाफ कर देना है, यानी 7 5 12, 12 का हाफ कर दो, तो 12 का हाफ आ जाएगा cos 6 आ जाएगा, ठीक है। पहला आ गया cos 6, ठीक है। अब प्लस लिखो, उसके बाद ये हो गया पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा cos माइनस कर देने का, 7 में से 5 गया 2, 2 का हाफ 1 आएगा, तो cos यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये कितना आ गया cos 1 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, a है ना, यहाँ पे a हमने नहीं लिखा है ना, cos 6 cos 7 है, 6a लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे a आ गया, ठीक है। चलो नीचे लिखेंगे 2, अब यहाँ पे दिया साइन, साइन कौन सा है हमारे पास, साइन देखो साइन वो भी माइनस में है, साइन माइनस में क्या होता है पहले cos है ना, फिर साइन आ गया ना, तो क्या लिखोगे 2 cos, cos क्या है c प्लस डी, यानी 7 5 12, 12 का हाफ 6a आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो माइनस किस में लिखा है देखो साइन c माइनस डी में, साइन जो है c माइनस डी अपॉन 2 है, c माइनस डी 7 में से 5 गया कितना आ गया 2, तो ये हो गया साइन a आ गया, ठीक है। अब कैंसिल कर दो, जो जो कैंसिल करते हैं हो सकता है, तो ये पूरा गया, ये दोनों गया, क्या बचा cos a अपॉन साइन a बचा। तो cos a अपॉन साइन a क्या होता है 10 की वैल्यू होती है, तो 10a cot होता है ना, सॉरी cot a होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा cot a, ये हमारा आंसर हो गया cot a। क्लियर हो गया। देखो ये दिया है साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 दिया है, इसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, वो फॉर्मूला याद रहेगा तो कर लोगे आप। इसके लिए क्या है साइन थीटा मल्टीप्लाई है ना, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन 40 दिया है, यहाँ पे आएगा साइन 60 माइनस थीटा, फिर आएगा साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है। साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, और ये होगा साइन 3 थीटा के इक्वल, किसके इक्वल होगा साइन 3 थीटा का। यही सीक्वेंस आप साइन के अलावा कॉस में भी इस्तेमाल कर सकते हो और टैन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये होना चाहिए बस साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा। तो देखो कुछ वैसे ही दिख रहा है, साइन थीटा यानी कि 20 है, और 40 जो है 60 में से 20 माइनस कर दोगे तो 40 बन रहा है। तो ये सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं लिख के बताता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो सबसे पहले साइन 20 था तो मैंने लिख दिया साइन 20, ठीक है। अब साइन 40 जो है, साइन 40 क्या होता है 60 माइनस थीटा, तो साइन 40 को लिखा जा सकता है साइन 60 माइनस 20 है ना। 40 को क्या लिखा जाता है 60 में से 20 माइनस कर दूंगा तो 40 बनेगा, 60 माइनस 20 इक्वल टू 40 होता है। ये भी क्लियर हो गया आपको। अब अगला देखो साइन 60 वैसे रहने दो है ना, साइन 60 को वैसे रहने दो, ठीक है, उसको लास्ट में लिखो, और ये वाला पहले लिख दो। साइन 80 को मैं क्या लिखता हूँ पहले लिख देता हूँ, साइन 80 को पहले लिखूंगा, तो साइन 80 को क्या लिखा जाता है साइन 60 प्लस 20, ठीक है, दिख रहा है यही सीक्वेंस है 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, पूरा सीक्वेंस बन गया। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई सीक्वेंस बन रहा है, और आखिर वाला जो है साइन 60 उसको अलग से लिख दो, ये अलग लिख दो, ठीक है, ये अलग लिख दो, साइड में कर दो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा आप ध्यान देखो, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया, आपको नजर आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला बना, ये वाला फॉर्मूला।
और किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा हमने क्या लिया है, थीटा को हमने माना 20, थीटा क्या है यहाँ पे 20 है। तो हमारा क्या बात, एक बात याद रखिए, यहाँ पे साइन 3 थीटा नहीं है, यहाँ पे 1/4 साइन 3 थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा 1/4 साइन 3 थीटा होगा, ये पूरा फॉर्मूला है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 लिखोगे साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा मतलब कितना हो जाएगा, साइन 3 को थीटा से मल्टीप्लाई करोगे। थीटा हमने क्या माना है, थीटा को हमने 20 माना है, थीटा को हमने 20 माना है। तो 20 × 3 कितना हो जाएगा, 60। तो 60 हो जाएगा, साइन 60 ये हो गया, और साइन 60 यहाँ पे है, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका वैल्यू 1/4, और यहाँ पे √3/2, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे कितना आ गया, 16 आ गया, ये नीचे 16 आ गया, ऊपर कितना आ गया, √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, तो ऊपर लिखोगे 3/16 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया, 3/16 ये आपका राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आपको याद रखना है। चलो फिर से वही क्वेश्चन लाया उसी टाइप का, ताकि आपको याद रहे, प्रॉब्लम ना हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। वही सीक्वेंस देख रहा है, 20, 40, 80 बन रहा है क्या, देखो जरा, cos 20 जो है, फिर उसके बाद क्या बन रहा है, cos जो है 60 - 20 बन रहा है, ठीक है। ये वाले पार्ट को हमने ये लिख दिया है ना, 60 - 40 लिख दिया, 20 लिख दिया। फिर अगला जो बन रहा है cos जो है 60 + 20 80 बन रहा है, ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला बन गया, क्या बनेगा आपको मालूम ही है, cos 3 थीटा, थीटा कितना हमारे पास, थीटा की वैल्यू 20 है, cos 3 थीटा मतलब cos 60 हो जाएगा, cos 60, और उससे पहले क्या लगेगा, 1/4 लगेगा, उससे पहले 1/4 लगेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, cos 3 थीटा होता है, थीटा कितना है, देखो फॉर्मूला क्या बनता है, cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा कितना है, 20 हो गया, तो cos 60 इस तरीके से बन गया, cos आपका 60 बन गया, ओके, cos 60 इस तरह से बन गया, याद रखिए आप। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, सभी को मालूम होगा cos 60 कितना होता है, तो भाई फटाफट बता दो cos 60 कितना होता है, जो sin 30 होता है, यानी कि 1/2, तो 1/8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/8 हमारा आंसर आ गया, cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/8 हमारा आंसर आ गया। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ मिस्टेक किया रहूँगा तो कमेंट्स करके बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन को आपको देखना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, बस आप क्या करो, इसको 0 रख दो, जैसे 0 रखूंगा cot 45 हो जाएगा, ये भी 0 लिख दो, cot 45, ठीक है। और cot 45 कितना होता है, 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, ये भी 1 आएगा, वो भी 1 आएगा, है ना, ये cot 45, ये भी cot 45, cot 45 1 होता है, 1 × 1, यानी कि आंसर कितना आ गया, सी आपका राइट आंसर। क्लियर, कितना आसानी से हो गया। आगे देखो अगले क्वेश्चन की तरफ, 10π/4 थीटा दिया है, 10 ये दिया है, यहाँ पे भी 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, 0 रख दो तो 10 45 हो गया ये। क्लियर, 45 होने का मतलब ये पूरा आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा बचेगा 3π/4। 3π/4 कितना होता है, π/4 का मतलब कितना होता है, 45 और 3, उसके आगे क्या दिया, 3, 45 के आगे क्या दिया, 3 दिया है, तो 3 लिख दिया। 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 10 जो अपना बन रहा है 135 बन रहा है, 10 135 बन रहा है, ये आपको मालूम होगा। अब 10 135 को हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, हम लोग लिख सकते हैं भाई 10 90 + 45 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, cot 45 बन जाएगा, cot 45। और इसमें देखना पड़ता है अपने को कि कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कौन सा वो देखना ज़रूरी है, आपको पता ही होगा, ये आपका क्वाड्रेंट होता है, इसके अंदर ये फर्स्ट वाला होता है, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया 90 + 45, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है। और सेकंड क्वाड्रेंट पे अपने को मालूम है कि कॉट जो होता है नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। कॉट पॉजिटिव किस में होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है। कॉट पॉजिटिव कहाँ होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है कॉट, ठीक है, थर्ड में, और पहले में कॉट पॉजिटिव होता है, क्योंकि पहले में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। और आपको मालूम होगा ऑल स्टूडेंट टेक कंप्यूटर, है ना, इस तरीके से याद रखते हैं आप, या ऑल स्टूडेंट, है ना, एड कॉफ़ी एड शुगर, ऐसा करके याद रखते हैं। खैर आपको ये याद होगा, उसके हिसाब से हम करेंगे। अब cot 45 यानी ये माइनस हो गया, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में था,
सेकेंड क्वाड्रेंट में आता ना, 135 किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है 135, तो ये हो गया माइनस। अब कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1, -1। बी हमारा राइट आंसर आया जो कि -1। क्लियर हो गया सभी को। अब साइन 75 डायरेक्ट आपको बताना है, साइन 75 उतना ही होगा जितना कि कॉस 15 होता है। मैं पिछली बार बताया था ना कॉस 15 कितना होता है, तो कॉस 15 आपको मालूम ही है कि कॉस 15 होता है, देखो कॉस 15 ये होता है आपका √3 + 1/2 √2 ये होता है, ठीक है, ये उसकी वैल्यू है। और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, साइन 75 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपको, ठीक है, √3 प्लस, और ये किसका आ जाएगा, अगर ये साइन 75 का तो ये किसका आ जाएगा, कॉस 75 का आ गया, ठीक है, ये किसका रहेगा, कॉस 75 का रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिया वैल्यू ऑफ कॉस 105, साइन का वैल्यू दिया है 105 दिया है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का। कॉस को क्या लिख सकते हैं आप, है ना, 60 और 45 को प्लस कर दो तो 105 बनता है, ठीक है, तो यहां पे लिख दो 60 + 45। दूसरा वाला साइन, अच्छा ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, और भी तरीके, बट इसी तरह लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग इसको 90 + 15 भी लिख सकते थे, है ना, 19 + 15 भी करके लिख सकते थे, बट ऐसा लिखो तो बेहतर है। फिर अगला जो है 105, तो 60 + 105 जो होगा ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 105, 45, ये भी हो गया आपका 45, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, आपको पता ही होगा, कॉस का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए, फॉर्मूला याद होगा, कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी। ये पूरा यहाँ पे लिखता हूँ मैं, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस 60, कॉस बी कॉस 45, फिर प्लस है तो क्या आएगा, साइन आएगा, साइन आ गया, साइन ए साइन बी यहाँ पे आएगा, साइन ए 60, साइन बी साइन 45, फिर प्लस, अब ये वाला पार्ट लिखता हूँ साइन का। साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये साइन का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा। तो ये लिखोगे साइन ए यानी कि साइन 60, साइन ए साइन के बाद कॉस बी मतलब 45, ठीक है, ये आपने ये बी ए माना, इसको बी माना, ठीक है। अब आगे ध्यान दो क्या आएगा फॉर्मूले में, प्लस, ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लिखोगे, इसका प्लस था तो इसको माइनस कर दिया आपने। अब ये आगे लिखो साइन के बाद हो गया साइन ए कॉस बी, कॉस ए यानी कॉस 60, कॉस ए साइन बी साइन 45। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, है ना, सबकी वैल्यू पुट करना अपने को, तो वैल्यू पुट करोगे कॉस 60 कितना होता है, आपको पता ही होना चाहिए कि कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, और 1/√2 हो गया ये, माइनस। अच्छा कुछ कट रहा है क्या, सेम कुछ दिख रहा है, कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है, साइन साइन अलग है, कॉस कॉस अलग है। यहाँ पे देखो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 अपने को मालूम है कि साइन 60 अपने पास होता है 1/√3/2 होता है, √3/2 1/√2, ये हो गया क्लियर। फिर यहाँ पे देखो साइन 60 कितना होता है, अभी हमने देखा साइन 60 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 कितना होता है हमको मालूम है कि कॉस 60 जो होता है हमने देखा था अभी कुछ देर पहले 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। अब देखो कौन सा सेम दिख रहा है अपने को, ये दोनों सेम दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये दोनों भी सेम दिख रहा है, उसको 2 टाइम लिख दो। तो 2 टाइम लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप, तो ये तो आ गया पहला वाला 2√2, दूसरा वाला 2√2 आ गया, ठीक है। डेनोमीटर को 1 टाइम लिखा जाता है, ऊपर प्लस हो जाएगा 2√2, ये दोनों ऊपर का कट जाएगा, दिख रहा है आपको, ये दोनों कट गया तो बचा क्या 1/√2, तो 1/√2 हमारा आंसर होगा, डी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अपना आखिरी क्वेश्चन रहेगा, चलो इसको देखते हैं कैसे करने का। 2 क्वेश्चन है, 1020, 1040, 1060, 1080, ये टाइप का क्वेश्चन बताया था, फिर से ये आ गया। चलो कैसे करने का देखो जरा।
टेन 20 है तो हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया टेन 20 आपका। ओके, अब उसके बाद थीटा टेन जो हम लोग लिख सकते हैं 60 माइनस 40 20 लिख सकते हैं। 40 को हमने क्या लिख दिया, 60 माइनस 20 लिख दिया। अब इसको साइड में रखो, अब ये वाला ले लो। 1080 कितना होता है, 60 प्लस 10 60 प्लस 20 होता है। फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनेगा, जब कॉस था तो कॉस 3 थीटा होता था 1 कॉस 3 थीटा, साइन था तो 1/4 कॉस साइन 3 थीटा था। अभी 10 है तो 10 होगा तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा पिछली बार वाले से। यहाँ पे जो होगा तुम्हारा 10 3 थीटा होगा सिर्फ, पिछली वाले में क्या था साइन और कॉस में 1/4 आता था, यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 3 थीटा यानी कि 1060 हो गया, और ये वाला 1060 पे लिख दोगे 1060। और 1060 कितना होता है हमको मालूम है कि भाई 1060 यहाँ पे कितना दिया है भाई, बता दो मुझे। तो √3 होता है, ये भी √3, तो ये आ गया आपका आंसर 3। तो 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसमें 1/4 नहीं रहेगा 10 में, ये याद रखिए आप। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ। 1070 दिया, 1020 दिया। अगर मैं 1070 को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ बताओ। तो आप बोलोगे 1070 को हम लोग लिख सकते हैं 1090 माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे 1090 माइनस 20 लिखा जा सकता है, ठीक है। और 1090 माइनस 20 कितना होता है, कॉट हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज हो जाता है ना, आपको मालूम होगा 90 माइनस थीटा क्या होता है, 1090 माइनस थीटा कॉट में चेंज हो जाता है। ये कॉट में चेंज हो जाएगा, ये ऊपर आ गया आपका कॉट 20, यहाँ पे 1020 हो गया आपका, ठीक है। नीचे की तरफ 1050 है तो 1050 को वैसे ही लिख देता हूँ, इसको अभी मैं टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 1050 को लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकते हो 1050 क्या होगा, तो आप लिखोगे 1050 जो हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 40, तो ये हो जाएगा कॉट 40 हो जाएगा, ठीक है। कॉट 40 हो गया, ये भी चलो चेंज कर दिया हमने। अब कॉट 20 को क्या लिख सकते हो, अगर लिखना रहे तो आप लिखोगे कॉस 20 अपॉन साइन 20, यहाँ लिखोगे कॉस साइन 20 अपॉन कॉस 20, और नीचे की तरफ लिखोगे कॉट जो है उसको नीचे वैसे ही रहने दो, जरूरत पड़ेगा तो उसको चेंज करेंगे, अभी वैसे ही रहने दो आप, कॉट 40 ही रहने दो, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 20 कॉस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ साइन 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस 2 थीटा, और ये हो जाएगा साइन 20 मल्टीप्लाई कॉस 20, और नीचे की तरफ जो रहेगा आपका ये कॉट 40 वैसे लिख दो, नीचे कॉट 40 हमने वैसे लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर का सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे ऊपर अपनी तरफ से 2 लगा देता हूँ और नीचे भी 2 लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक फार्मूला बनेगा, ये भी एक फार्मूला बन रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे 2 निकाल दिया तो ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके ऊपर इक्वल होता है, तो आपको मालूम होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है ना, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। 2 थीटा थीटा क्या है यहाँ पे 20, तो 2 का मल्टीप्लाई थीटा के साथ कर दो, है ना, 220 लिख दो, साइन 2 थीटा यानी साइन 220 हो जाएगा, थीटा की जगह 20 है। ऊपर जो है ये भी एक फार्मूला बन गया, अंदर वाला जो पार्ट है, क्या फार्मूला अंदर वाला पार्ट का, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, कॉस 2 थीटा के। तो ये लिख सकते हैं हम लोग कॉस 220, ठीक है। और नीचे कॉट जो लिखा है कॉट 40 वो लिख दो। तो ये क्या बन गया आपको दिख रहा है, यहाँ पे कॉट 40 हो गया, कॉस 40, यहाँ पे साइन 40 हो गया, ये कॉस 40 हो गया, ये साइन 40 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। कॉस 40 साइन 40, ऊपर 2 उसके बाजू में 2 वैसे लिखोगे, और ये कितना हो गया कॉस 40 अपॉन साइन 40 कितना हो जाएगा, कॉट 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉट 40, और नीचे कॉट 40 तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है, नीचे कॉट 40 दिया हुआ है। ये दोनों कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो क्या बचा है, 2 हमारा बच गया। 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन जो है हमारा ये राइट आंसर होगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एंड करते हैं सेशन।